हेलो दोस्तों। यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश पढ़ रहे थे और उसमें हम पढ़ रहे थे पहली यूनिट थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स। और पहली यूनिट में भी हम पढ़ रहे थे बाइलिंगुअल मेथड पढ़ रहे थे हम। ठीक है, हमने बाइलिंगुअल मेथड की इंट्रोडक्शन पढ़ी, उसका प्रोसेस पढ़ा और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड से उसका दोनों में डिफरेंस पढ़ा। तो अब हम देखते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों के। ठीक है, देखो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं। सबसे पहले एडवांटेज का मतलब होता है लाभ यानी फायदे विशेषताएं, और डिसएडवांटेज का मतलब होता है हानि। ठीक है, एक बार एडवांटेज देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, टाइम एंड वर्क ऑफ टीचर, टाइम एंड वर्क ऑफ टीचर इज सेव्ड। इसका मतलब है टीचर का टाइम भी बचता है और जो उसको कार्य करना होता है वो भी बच जाता है। देखो भाई, जब टीचर इसमें क्या कार्य करता है, टीचर का कार्य होता है इसमें जब स्टूडेंट्स ड्रिल्स वगैरह करते हैं तो उसमें अगर गलत बोल रहे हो तो उसको समझाना। ठीक है, तो वो टीचर का ये कार्य होता है इसमें, तो बस इतना कार्य होता है, तो इसलिए टीचर का टाइम भी बचता है और टीचर का वर्क करना भी बच जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, इट कैन सर्व द पर्पज वेल। ये अपने पर्पज को अच्छी तरह से सर्व करता है, वेदर इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज। देखो, चाहे रूरल एरिया हो यानी ग्रामीण एरिया हो, है ना, या अर्बन एरिया हो यानी कि शहरी एरिया हो, दोनों ही जगहों पर ये दोनों ही जगहों पर अपने पर्पज को अच्छे से सर्व करते हैं। चलो अगला देखते हैं, मच ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन द पार्ट ऑफ द टीचर। देखो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टीचर का कार्य ज़्यादा नहीं होता तो उसको ट्रेनिंग की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि टीचर का कार्य सिर्फ ट्रांसलेट करना होता है, तो उसको बस दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए। चलो अगला देखो, लिखा हुआ है कॉस्टली ट्रेनिंग एड्स आर नॉट रिक्वायर्ड। कॉस्टली का मतलब यहाँ पे होता है, कॉस्टली का मतलब होता है महंगे। तो महंगे ट्रेनिंग एड्स यानी जिन ट्रेनिंग की जाती है जिन चीज़ों से, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट इम्प्रूव्स स्पोकन इंग्लिश एज इट इज़ अ प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इसका मतलब है ये स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव करता है क्योंकि इसमें बोल करके प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, द स्टूडेंट्स पिकअप करेक्ट लिंग्विस्टिक हैबिट्स। इसका मतलब यहाँ पे है कि स्टूडेंट्स जब बोलेगा तो लिंग्विस्टिक का मतलब, देखो पहले लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा संबंधी या भाषाई। तो स्टूडेंट्स जब बोल के प्रैक्टिस करेगा तो उसकी जो भाषा संबंधी जो हैबिट्स होंगी वो इम्प्रूव होंगी, क्योंकि वो बोलेगा तो बोलना सीखेगा। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब यहाँ पे इससे लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया, होप करता हूँ कि अभी तक सारा समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, द बाइलिंगुअल मेथड इंश्योर्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द मीनिंग्स। बाइलिंगुअल मेथड इंश्योर करता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द मीनिंग्स टू द स्टूडेंट्स एंड द वेजनेस इज अंडरस्टैंडिंग इज ऑल टुगेदर एलिमिनेटेड। और जो वेजनेस का मतलब, देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, वेजनेस का मतलब होता है अस्पष्टता। तो जो अंडरस्टैंडिंग में अस्पष्टता है वो ऑल टुगेदर यानी साथ ही साथ एलिमिनेटेड यानी खत्म करी जाती है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब समझ में आया कि जो भी सीखने में जो अस्पष्टताएं होती हैं वो साथ ही साथ खत्म करी जाती हैं और मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इनकरेज करता है, इंश्योर करता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। चलो ठीक है, अब डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। एक बार एडवांटेज समझ में आए, अब एक बार डिसएडवांटेज देख लेते हैं। देखो पहला लिखा हुआ है, द मेथड सूट्स द स्टूडेंट्स ऑफ लोअर लेवल। इसका मतलब यहाँ पे है कि जो मेथड है वो लोअर लेवल क्लासेस के बच्चों को, यानी जो हायर क्लासेस होती है, सेकेंडरी क्लासेस होती है, उनको नहीं, लोअर लेवल क्लासेस के स्टूडेंट्स को ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि वही बेसिक से सीख पाते हैं। तो वो इस पॉइंट में बताया गया है। ठीक है, अगला देखो, देयर इज प्रेजेंटेड अ डिफिकल्टी ऑफ प्रेजेंटेशन और इक्विवेलेंट वर्ड और टर्म और एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी वर्ड एंड फ्रेज। देखो भाई, देयर इज प्रेजेंटेड द डिफिकल्टी ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजेंटेड का मतलब यहाँ पे, इस वाले प्रेजेंटेड का मतलब है कि होती है, ये होती है द डिफिकल्टी ऑफ प्रेजेंटेशन बताने में। ठीक है, बताने में होती है डिफिकल्टी, इनइक्विवेलेंट वर्ड और टर्म और एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी वर्ड एंड फ्रेज। देखो इसका यहाँ पे मतलब ये है
कि हर लैंग्वेज अलग अलग होती है, हर लैंग्वेज का भाव अलग होता है। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है कि किसी एक वर्ड या फ्रेज़ का बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब बताने में या उसका भाव स्पष्ट करने में इस प्रकार से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, कंपेरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू लैंग्वेज इज ऑलमोस्ट अनअवॉइडेड। देखो वही है जो मैंने तुम्हें अभी बताया, कंपेरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट का मतलब यहाँ पे होता है विभिन्नता। ठीक है, विभिन्नता होता है इसका मतलब। तो कंपेरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू लैंग्वेज इन अनअवॉइडेड, देखो इसका मतलब ये है कि दोनों लैंग्वेज के बीच में जो विभिन्नता है उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, अनअवॉइडेड होती हैं वे। ठीक है, क्योंकि हर लैंग्वेज का भाव अलग होता है तो उसको ना दूसरी लैंग्वेज में उतारा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये इस लाइन का मतलब होता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर होप करता हूँ ये तो अभी तक सारे समझ में आ गए होंगे। अगला देखते हैं। द स्टूडेंट्स आर लाइकली टू डेवलप अ हैबिट ऑफ यूजिंग अ ब्लेंडेड और मिक्सड अप लैंग्वेज। देखो इसका क्या मतलब है, द स्टूडेंट्स आर लाइकली टू डेवलप अ हैबिट, स्टूडेंट्स कर सकते हैं डेवलप अ हैबिट ऑफ यूजिंग ब्लेंडेड या मिली जुली। देखो ब्लेंडेड और मिक्सड अप दोनों का मतलब मिला जुला होता है। ब्लेंडेड और मिक्सड अप लैंग्वेज मतलब क्या है कि जब दोनों लैंग्वेज को मिला के बोलेंगे तो कभी तो बिल्कुल प्रॉपर बोलेंगे और कभी क्या करेंगे, जब टारगेट लैंग्वेज का कुछ वर्ड समझ नहीं आएगा तो उसमें ये मदर टंग के कुछ वर्ड्स जोड़ देंगे तो इससे मिक्सड अप लैंग्वेज बन जाएगी, वो मिक्स लैंग्वेज बन जाएगी। तो वही बात इसमें बताई गई है। ठीक है, कि दोनों स्टूडेंट्स को आदत पड़ सकती है मिक्स अप लैंग्वेज बोलने की। ठीक है, समझ में आया? तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगला देखते हैं। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स कैन मेक मोर यूज ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे ट्रांसलेशन कराएगा टीचर तो कभी कभी टीचर बोल देता है कि इसकी ट्रांसलेशन कर लो, तो उसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एंड इट कैन रिड्यूस द यूज ऑफ प्रॉपर ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेज। ठीक है, और इस प्रकार से जब ये ट्रांसलेशन का ज़्यादा यूज़ करेगा तो ड्रिल्स कम करेगा तो उसका यूज़ कम हो जाएगा। तो वही वाली बात इसमें बताई गई, फिर इससे ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड बन जाएगा, बाइलिंगुअल मेथड नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने तुमको अभी तक बताई है, एडवांटेज और ये डिसएडवांटेज। तो अभी तक होप करता हूँ ये तुम्हारे सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। मैं तुमको पहले वीडियोस में ही बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर ये समझ में आ जाए तो इनको ऐसे ही मत छोड़ना, नोट डाउन करते रहना। ठीक है, क्योंकि नोट करने से ज़्यादा समझ में आता है। क्योंकि देखो बाइलिंगुअल मेथड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज करा दिए, सब कुछ करा दिया मैंने इसका। आज बाइलिंगुअल मेथड को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो में अगर वॉइस या एनर्जी में कुछ कमी लगी हो उसके लिए सॉरी, बिकॉज थोड़ी हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।